बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 3735 पोस्ट लैब टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए जो है भैया ला दी है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया का बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले तो खुशी इस बात की है, और हमारा जो ये चैनल है यानी कि पैरामेडिकल अड्डा 24/7 ये भी अपने लक्ष्य की एक कदम और आगे बढ़ चुका है। जिस प्रकार से मैं फार्मेसी के बच्चों की तैयारी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, जैसे कि उनके लिए भी क्रैश कोर्सेज यहां पर ला चुका हूं, इसी प्रकार से हमारा जो चैनल है यानी कि पैरामेडिकल अड्डा 24/7 वो लैब टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए भी जो है कुछ अच्छा कुछ प्लान कर रहा है। तो वो उसके बारे में जो है मैं वीडियो के बीच में और वीडियो के बाद में जरूर बताऊंगा कि कैसे हम आप लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे हमारी टीम जो अलग टीम बनी हुई है हमारी लैब टेक्नीशियन के लिए वो किस प्रकार से आप लोगों की मदद कर सकती है। तो ये मेरा विजन है कि पैरामेडिकल अड्डा 24/7 हर एक बच्चों के लिए, यानी कि वो बच्चा जो कि फार्मेसी यानी कि जो बच्चा पैरामेडिकल, जो बच्चा इन सब चीजों के अंदर लैग कर रहा है, यानी कि उसको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम अपने इस प्लेटफॉर्म से दे सकें। हाँ, यानी कि वो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन कैसे हम आप लोगों तक पहुंचा सके वो मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि क्या एलिजिबिलिटी, क्या एज लिमिट, क्या एग्जाम डेट हो सकती है, क्या एग्जाम का पैटर्न हो सकता है। सबसे पहले आप लोगों को जो जल्दबाजी होती है कि सर पेपर कब हो सकता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि बिहार के अंदर जो है भैया इस ईयर के अंदर लास्ट में जो है वो इलेक्शन है। हाँ, तो इलेक्शन से पहले पहले जो है, क्योंकि देखिए क्योंकि जो आचार संहिता है उससे पहले ही पेपर करा दिया जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है या फिर अगस्त के एंड में भी लगता है कि एग्जाम हो सकता है। तो सितंबर अक्टूबर मानकर चलिए कि हमारे पास मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 महीने हैं तैयारी करने के लिए, काफी समय भी है। देखिए मतलब बहुत ज्यादा भी समय नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, यानी कि इस दौरान में तैयारी करी जा सकती है। ठीक, सबसे पहली बात तो ये हुई। दूसरा, इतनी सारी पोस्ट हैं और भैया इलेक्शन है तो उससे पहले ही करा दीजिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भैया देखिए इलेक्शन से पहले करा देते हैं तो उसका काफी बेनिफिट होता है इलेक्शन के अंदर, तो उसका फायदा हम लोगों को उठा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एग्जाम डेट की जो हमको लगता है, यानी कि हमारे पास 6 से 7 महीने हैं। सर एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हैं फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों चलते हैं सीधा सीधा बिना किसी टाइम को वेस्ट करे सीधा सीधा वेबसाइट के ऊपर, जो कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की आपको वेबसाइट दिख रही होगी। सीधा सीधा जैसे मैं इस पर आता हूं, यहां पर सीधा कुछ नहीं करना, जाकर आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट के बाद आपको जो है पेज नंबर 2 के ऊपर जैसे जाओगे आपको सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही है। हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है सीधा सीधा लैब टेक्नीशियन, यानी कि 17th पॉइंट जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। भैया सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं कि भैया क्या क्या बोला है, क्या क्या हमको दस्तावेज रखने हैं, क्या क्या हमारी पोस्ट है, क्या क्या हमारा सिलेबस है, क्या क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको भी देखते हैं। उससे पहले बच्चों को दिक्कत आती है कि सर अप्लाई कहां से करना, तो भैया सिंपल सा लिंक है, लिंक खुला हुआ है, जाइए एडवर्टाइजमेंट के बराबर में क्लिक करिए, अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का फॉर्म निकल कर आ जाता है। यहां पर अगेन आप सारी चीजों को भर सकते हो, पढ़ सकते हो इजीली। उसके बाद लिखा हुआ है 4 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म, 1 अप्रैल तक चलेंगे। उससे पहले पहले भर दीजिएगा, एंड का वेट मत करिएगा। ठीक, चलिए फिर भैया रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको कहेगा कि लोडिंग प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करिए और आपके सामने फॉर्म तैयार है, जहां पर आपको भैया सिंपल सी बात है, क्या आपको अपने सारे दस्तावेज को सामने रखना है, बहुत कूल माइंड से, बहुत ठंडे दिमाग से बैठ के इस फॉर्म को भरना है। क्यों, अगर जरा सी भी दुर्घटना घटी, हाँ जरा सी भी भैया दुर्घटना घटी, दोबारा से फॉर्म को एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए कह रहा हूं ठंडे दिमाग से इस फॉर्म को भरिएगा, अच्छी तरीके से देखकर। इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी कि क्या क्या आपको ये फॉर्म भरना है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है। चलिए आ जाते हैं दोबारा से अपने फॉर्म के ऊपर कि भैया क्या क्या इसने मांगा है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ नहीं है भैया, सिंपल सी बातें हैं। अगर मैं बात करूं पूरे नोटिफिकेशन की, तो आपकी तनख्वाह 45,000 से लेकर लगभग जो है 50-60 हजार रुपए मैं मानता हूं, क्योंकि जो इन्होंने जो वेतमान दिया है दैट इज 5200 से लेकर 20,200 का बेसिक पे है। तो लमसम इतनी सैलरी बनती है
और बाकी की जो सैलरी है देखिए वो बाद में पता लगती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो मानकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पोस्ट है वो कैसी है, परमानेंट पोस्ट है, यानी कि कोई भी संविदा की बात नहीं हो रही है। तो विज्ञापन संख्या 2/2025 का ये जो है नोटिफिकेशन है, यानी कि सीधी सीधी बात है, ये वेबसाइट मैंने आपको खोलकर दिखा दी थी और तारीख भी आपको बता दी है कि 4 मार्च से स्टार्ट होकर 1 अप्रैल तक ये नोटिफिकेशन, ये फॉर्म जो है खुला रहेगा, जाकर फॉर्म भर दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 12वीं का बच्चा यानी कि 10+2 का इंटरमीडिएट के अंदर भौतिक विज्ञान, यानी कि हमारे पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान होना चाहिए भैया, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहां पर मैथ का जिक्र नहीं है। यानी कि जिस भी बच्चे के पास 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रही होगी वही बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, और साथ में अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश भी सब्जेक्ट रहा होना चाहिए। बिहार में कुछ बच्चे हिंदी ले लेते हैं, वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे भैया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, मेन सब्जेक्ट। समझे बात को? चलिए भैया आगे चलते हैं। साथ ही साथ बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यानी कि हम ऐसा समझ रहे हैं कि सरकार के साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि आने वाले जो अलग अलग राज्य हैं, अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि आने वाले और भी राज्य ऐसा इनिशिएटिव लेकर आओ कि जब इतनी सारी वैकेंसीज लेकर आओ, 3-3, 4-4 हजार, और हर एक इंसान का मौका दीजिए। यार देखिए हम एक इंडिया में रहते हैं, हम एक देश में रहते हैं, क्यों हम हर जिले के अंदर अलग अलग बात कर रहे हैं? हमने तो कोर्स करा है ना, हमने तो भैया, हम तो कहीं पर भी जाकर अपनी पोस्ट को जो है एंजॉय कर सकते हैं ना। तो ये सभी को करना चाहिए और इससे खुश हो जाना चाहिए कि हाँ हर कोई तैयारी कर सकता है, हर कोई भैया जो है लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर कहीं पर भी पेपर कर कहीं पर भी अपनी पोस्ट को एंजॉय कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी इसको भर सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है कि आपके पास क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है, यानी कि आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका जो है डीएमएलटी और बीएमएलटी करा हुआ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यानी कि जो बच्चे कहते हैं कि सर मैं अभी कर रहा हूं, लास्ट ईयर में हूं या फिर मेरा हो चुका है, लेकिन जब तक बेटा रिजल्ट और सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपके पास होना चाहिए जब भी आप फॉर्म को भर रहे हो। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिस तारीख को जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो तब आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट नंबर होना जरूरी है। क्लियर? चलिए ये बात क्लियर हो गई सर। देखिए मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, काफी ज्यादा वीडियो इन पर बन चुकी है, आई नो वेरी वेल, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं जो कि छूट चुका है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या बात है, अब ये सारी वैकेंसीज को मिलाकर यानी कि 2959 यानी कि 2969 साथ में 786 वैकेंसीज को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3735 वैकेंसीज लमसम निकल कर आती है, ठीक है। अब ये क्या है सर, यहां पर लिखा गया 35% महिलाओं के लिए जो है वो आरक्षित है, यानी कि आरक्षण भी दिया गया है। यानी कि 316 यहां पर अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की यानी कि अनारक्षित जाति की। अच्छा इसका विवरण कहां पर है, इसका विवरण भी दे रखा है इन लोगों ने, इसका विवरण भी दे रखा है कि ये जो अलग अलग कैटेगरी है यानी कि जो ये जनरल कैटेगरी है इसमें भी ना ऊपर वाली मेल की और नीचे वाली फीमेल की वैकेंसी, यानी कि 902 वैकेंसी किसकी है, मेल की है, और 316 वैकेंसी फीमेल्स की है। साथ में अगर मैं बात करूं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस के लिए मेल के अंदर 225 और 79 वैकेंसीज किसके लिए, फीमेल के लिए है। फिर कर लेते हैं ओबीसी की बात यानी कि अनुसूचित जाति की, तो 595 पोस्ट जो है मेल की और 126 पोस्ट जो है वो फीमेल्स की हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी, ठीक है। और फिर ये देखिए अत्यधिक पिछड़ा वर्ग, अब भैया ये क्या है, ये है अत्यधिक पिछड़ा वर्ग। हाँ ये एक और बेसिकली बिहार के अंदर एक और जो है वर्ग चलता है, तो ये उसी के उसका अलग से क्राइटेरिया दे रखा है और बिहार का बच्चा जानता है कि ये किस प्रकार से जो है ये मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर 39 और यहां पर 8 वैकेंसी फीमेल्स की है, लेकिन यहां पर 667 और 142 वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। चलिए फिर आता है पिछड़ा वर्ग यानी कि एसटी वैकेंसी यानी कि 415 और जो है फीमेल्स के लिए 95 पोस्ट देखने के लिए मिल रही है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी एक अलग से यानी कि 126 पोस्ट यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है।
और फीमेल, क्योंकि भैया देखिए ये तो सिंपल सी बात है, हाँ महिलाओं के लिए मिल रही है, ठीक है। चलिए, यानी कि कुल पोस्ट निकल कर आ रही है 2959 और साथ में 766 पोस्ट देखने के लिए मिल रही है, सीधी सी बात, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई पोस्ट के बारे में, यानी कि और दिव्यांग के लिए अलग से क्राइटेरिया यहां पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई भैया पोस्ट जैसे डिस्ट्रीब्यूट इन लोगों ने करी है। अगर मैं आयु की बात करूं तो 18 साल जो है वो ये न्यूनतम आयु मांगी गई है, यानी कि मिनिमम एज जो है 1/8/2024 तक। हाँ भैया, पिछले साल 1 तारीख 8वां महीना यानी कि 1 अगस्त 2024 को उसकी न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद अत्यधिक उम्र यानी कि अनारक्षित यानी कि 37 यानी कि 37 जनरल वाले के लिए, अनारक्षित महिला यानी कि 40 साल, यानी कि जितने भी जनरल से बेसिकली महिलाएं हैं उनकी 40 साल उम्र, और पिछड़ा वर्ग अत्यधिक पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला की 40 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिलाओं की 42 वर्ष जो है यहां पर उम्र मानी गई है। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये सभी को समझ में आया। अच्छा सर, उम्मीदवार की कोटि क्या है, यानी कि पैसा कितना लगेगा सर? तो भैया यहां पर जो है 600 रुपए जो है सीधा दे रखा है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर 600 रुपए लगने वाली है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के सभी निवासी के लिए 150 रुपए जो है ये यहां पर फीस लगने वाली है बिहार के। हाँ अच्छा, यहां पर एक ट्विस्ट और है कि ये सब जितने भी बातें हैं ना, ये सब जितने भी जितना भी आपको ये जितने भी आपको जो है देखने के लिए मिले या ये सब अलग अलग जो है आरक्षण वगैरह, ये सब सिर्फ बिहार के लिए, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। ये भी सिर्फ बिहार के लिए है। अगर बिहार के बाहर से आप कर रहे हो तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर ही जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ये काफी जो है इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या एक बात और लिखी है कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि व अत्यधिक विभागों के प्रति होने वाली अध्ययन को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी कि जो वैकेंसीज हैं ये थोड़ी बहुत कम बढ़ती हो सकती हैं, ठीक है। तभी हम लोगों ने कहा कि 3500 से लेकर 4000 तक की वैकेंसीज ये देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, उसके आगे क्या बात कर रहा है, ये जो है पेपर जो है वो कैसा होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि सीबीटी मोड में होगा, ठीक है, यानी कि सीबीटी मोड में होगा। और भैया कैसे रहेगा ये, 75 नंबर का यानी कि 75 नंबर का सीबीटी का आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जो कि सीबीटी के फॉर्मेट से आपका टेक्निकल पार्ट आएगा 75 नंबर का। क्लियर बात हो गई। इसके बाद ये कह रहा है कि 25 अंक का आने वाला है क्या, आपका एक्सपीरियंस। अब भैया ये क्या है, ये कैसे हो रही है बातचीत, ये इसके बारे में करेंगे हम। सर देखिए, इसमें ना बहुत सारी चीजें जो है आपको बताई गई है, लेकिन उसको समझने की बात है। देखिए 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 100 नंबर, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि ये पेपर कितने का हुआ, 100 नंबर का हुआ। 100 नंबर की अगर मैं बात करूं, लेकिन मिलेंगे कितने, 75 अंक। अब सर उन्होंने नीचे दे रखा है कि आपके जितने प्रश्न सही होंगे, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी 0.75 से, यानी कि देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्ति के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत को 0.75 के गुणांक से गुणा कर अवरुद्ध किया जाएगा। यथा यदि किसी अभ्यर्थी के कुल 50% अंक प्राप्त हुआ तो उसको, यानी कि अगर किसी के मान लो 100 में से 50 नंबर आए, ठीक है, तो उस 50 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गए 37.5, यानी कि 37.5 नंबर उसके माने जाएंगे, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? तो इस प्रकार से जो है वो कैलकुलेट करा जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 120 मिनट का पेपर होने वाला है, ये भी बात हमको पता होनी चाहिए। फिर भैया ये 25 अंक कैसे हैं सर, 100 नंबर कैसे बन रहे हैं? तो बेटा 25 अंक जो हैं ये सीधा आपके एक्सपीरियंस से है, और एक्सपीरियंस कहां का, बिहार राज्य के अंदर संविदा। अब देखो, जो संविदा पर नौकरी कर रहे थे उनके लिए सुनहरा मौका है, और जो सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहे थे उनके लिए काफी महत्वपूर्ण बात है कि आपको 25 अंक मिलेंगे। अब ऐसे नहीं मिलेंगे, उसके लिए भी अलग से दे रखा है कि भैया एक्सपीरियंस बनेगा आपके कैसे, प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक, यानी कि आप खामों को बटे जा रहे हैं, आपको 25 अंक ही मिलेंगे, ठीक है। कैसे मिलेंगे,
देखिए बेटा, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों, कार्य दिवस मतलब जितने दिन तुमने काम करा, यानी कि 365 दिन होते हैं एक साल में। अगर आप लोगों ने जो है 100 दिन काम करा, 200, 300, तो उसको लिया जाएगा, उस दिन को लिया जाएगा और उसको 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों ने 365 दिन में से सिर्फ 100 दिन काम करा है, ठीक है, 100 को 5 से गुणा करेंगे और 5 से गुणा करने के बाद उसको भाग दे देंगे 365 से, ठीक है, 365। तो जितने भी दिन निकल कर आएंगे उतने दिन का आपको नंबर मिलेंगे, उतने ही आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि आपको कैसे कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन अगली वीडियो में करने वाला हूं कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। अच्छा हाँ, अब मैं बता देता हूं कि पैरामेडिकल अड्डा 24/7 आपकी कैसे मदद करने वाला है। तो भैया सिंपल सीधी सी बात है कि आपको नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, नीचे एक लिंक दिया हुआ है, एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर दीजिए, ठीक है, उसको आप भर दीजिए। आपको पैरामेडिकल अड्डा 24/7 से बहुत सारी चीजों में फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो जाकर नीचे दिए हुए लिंक पर आप फॉर्म भर दीजिए, एक फॉर्म दे रखा है, आपको उससे सारी कठिनाइयां दूर होती हुई देखने के लिए मिलेगी और आपको पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी देखने के लिए मिलेगा फॉर योर लैब टेक्नीशियन एग्जाम, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की बात कर ली, एज लिमिट की बात कर ली, एग्जाम डेट और एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया, एग्जाम डेट भी बता दी कि सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में पेपर हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो 6 महीने मानकर चलिए, 6 महीने में पूरे सिलेबस को तोड़कर शॉर्ट नोट्स बनाकर घोटकर पी जाइए। उसके लिए पैरामेडिकल अड्डा 24/7 हमेशा आप लोगों के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो नीचे दिए हुए फॉर्म को जाकर भरिए, जिससे कि आप लोगों को हम क्राइटेरिया जान सकें, आपका जान सके कि आपके बेसिक्स कैसे हैं, आपको किस तरीके की जरूरत है, फिर वैसी प्रिपरेशन आप लोगों को इसी चैनल पर आगे दे सकें हम लोग, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि हम बहुत अच्छी एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के द्वारा दे सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।